बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे जी, वकील अच्छे होते हैं या डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। देखिए, प्रोफेशन जो है ना, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता। बाज़ लोग कह देते हैं कि जनाब फ़लाँ शहर बड़ा बुरा है, फ़लाँ सूबा बहुत बुरा है। ये कुछ होते हैं छोटे दिमाग वाले, ये मुल्क बड़ा बुरा है, ऐसे कह देते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल कि कोई मुल्क ही बुरा हो, कोई सूबा ही बुरा हो, कोई शहर ही सारा बुरा हो। किसी शहर के अंदर बहुत गलीज़ किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, उसी शहर के अंदर बड़े आला सिफ़ात के मालिक भी लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोफेशंस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो मेरा बड़ा वर्स्ट किस्म का एक्सपीरियंस हुआ पिछले दिनों। एक मरीज़ था, तो वो अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेहोश, उससे कोई यानी वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सेंसेस में नहीं है। उसको उठा के बड़ी मुशक्क़त के साथ तो जी हॉस्पिटल लेके गए। नहीं, इसको आप सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला ले जाइए। अच्छा जी, सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में ले जाएं, बस सीधे उधर ही जाएं, आगे पीछे ना जाएं, बहुत सीरियस है। ठीक है, उधर ले जाते। सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में लेके गए तो उधर जनाब डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर तो ठीक है, टेम्परेचर तो ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके। मरीज़ अनकॉन्शियस। ठीक है जी मरीज़, ये क्या कह रहे हो? जिसने पकड़ा हुआ है वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है, तो बस वो ठीक है। पिछले 6 घंटे से वो बेचारा इस तरह पड़ा हुआ है मरीज़। हम क्या करें? डॉक्टर का देखें, ये कैसा रवैया था डॉक्टर का। हम क्या करें? अच्छा, ज़्यादा इंसिस्ट करने, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी की कोड नहीं कर रहा। तो ये आप ऐसा करें कि आप फिर ज़्यादा इंसिस्ट करने पे आप रूम नंबर पता नहीं 25 में चले जाएं। अच्छा, वो मरीज़ तो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको कैसे लेके जाएं? वो जनाब स्ट्रेचर पे डाल के ले जाओ। वो नहीं जी, वो दूसरा ब्लॉक है, हम नहीं देंगे। उधर भी एक वो रास्ते में खड़ा हो गया कि नहीं, जैसे मर्ज़ी लेके जाएं, हम तो नहीं जाने देंगे, ये तो इस ब्लॉक का है। वो यार कुछ खुदा का खौफ करो, मरीज़ है, कैसे मैं सर पे उठा के लेके जाओ? नहीं, जैसे मर्ज़ी लेके जाओ। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उठा के वो गाड़ी मंगवाई एक, तो गाड़ी में रखो और साथ वाले ब्लॉक में गाड़ी पे लेके जाओ, हम स्ट्रेचर नहीं जाने देंगे। वो जनाब 2-4 कदम चले, उधर गाड़ी पहुंची है जनाब, उठाओ, फिर उस ब्लॉक से स्ट्रेचर लेके, फिर उठा के, फिर डाल के उस रूम। जी इमरजेंसी, जल्दी प्लीज़ आएँ। डॉक्टर साहबा की तशरीफ़ लाई, यंग सी डॉक्टर साहबा थी। आके ठीक, क्या हुआ? बाजू, अच्छा नहीं ठीक है ये, अच्छा ठीक है ये, इनकी हालत देखो आपके, ठीक, तो फिर सो व्हाट, यूं करके तो वो डॉक्टर अंदर दोबारा। बड़ी ये हैरत की, क्या करे बंदा? फीमेल डॉक्टर है, शाउट करे बंदा, चिल्लाए कुछ तो कहेगा ये बदमाश है, ये गुंडा है। तो यानी क्या, कैसी बेबसी है कि एक मरीज़ जिसकी हालत इस तरह की हो कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, कि उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे है, कैसा है, कई घंटों से बेहोश पड़ा हुआ है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना। तो ये डॉक्टर का ये रवैया था, हाँ और अंदर। फिर पेशेंट को लेके अब जाएं तो जाएं किधर, क्या करें, समझ नहीं आ रही। तो ऐसी बेकसी की आलम में कई घंटे गुजर गए। यानी यू कैन से कि अब डॉक्टर्स कहते थे कि आप इसको प्राइवेट ना लेके जाएं, इसका पॉसिबिलिटी है ट्रीटमेंट सीवियर, जिस किस्म का इसकी हालत है ना, तो ये उधर इमरजेंसी में उधर ही लेकर जाएं, अदरवाइज़ बंदा प्राइवेट, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मुंह सीधा हो इनका। तो ये बेकसी का आलम, ये जनाब डॉक्टर साहब का रवैया और बद अखलाकी की इंतहा मैंने देखी। इसी तरह एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम था डॉक्टर उमर अज़ीज़, डॉक्टर उमर अज़ीज़। तो उनसे जनाब मुलाकात हुई, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में थे कहीं बैठे हुए। तो हमने जो उनसे जनाब फ़ीस पे की जो भी थी, फिर उनसे मुलाकात की, कंसल्ट किया। ऐसा वेल बिहेव्ड डॉक्टर मैंने शायद नहीं देखा इससे पहले, इतना अच्छा बिहेव किया उन्होंने। बिहेव करने के बाद फिर को 3-4 बार हमने बार बार उनसे यानी किया।
उन्होंने कहा मैं सिविल हॉस्पिटल में बैठता हूँ, फ़लाँ जनाब एक सरकारी हॉस्पिटल गुरकी हॉस्पिटल में बैठता हूँ, उधर तशरीफ़ लें। उधर 2-4 दफ़ा विज़िट किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने गाइड किया, रहनुमाई की, बार बार उनके पास हमने रब्ता किया और बार बार उन्होंने बड़े अच्छे, उनके दरवाजे के बाहर जो आदमी खड़ा था ना, तो वो एटीट्यूड उसका ज़्यादा था डॉक्टर से। वो कहता था नहीं उधर बैठ जाएँ, उधर बैठ। डॉक्टर साहब का कहीं दूर से भी नज़र पड़ जाती तो डॉक्टर साहब कहते तशरीफ़ लाएँ आप, क्या जी बताइए कैसे। डॉक्टर साहब ऐसा अच्छा अखलाक था, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा खुश हुआ। जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था चंद दिन पहले का, बड़ा तकलीफ दे एक्सपीरियंस था कि कैसा गैर इंसानी सा रवैया था डॉक्टर्स का, और ये इसको देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। कैसे भी तो डॉक्टर्स मौजूद है ना, तो बंदा कह दे अब मुझे तो चाहिए था, मैं कहता डॉक्टर्स बहुत बुरे होते हैं, एक्सपीरियंस जो बुरा था, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं होते, डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। वकला के साथ आप जनाब डील करते हैं, बड़े बड़े ब्लंडर करने वाले वकला भी आपको मिल जाएंगे, कमी नहीं होगी उनकी भी। अजीब वो गरीब हरकतें करेंगे जनाब, आपके केस को तबाह कर देंगे, जी अगली पार्टी के साथ मिल गया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, बार बार फीस चार्ज कर रहा है, तो वकला के अंदर। और ऐसे वकील भी मिलेंगे। मैंने देखा एक दफ़ा मेरे उस्ताद साहब थे, तो उनका कोई क्लाइंट आया काफ़ी सालों के बाद ना, तो वो मिसप्लेस हो गया था ऑफिस, उसे मिल नहीं रहा था, आता बेचारा लाहौर में घूम फिर के चला जाता, उसे उस्ताद साहब का ऑफिस मिलता नहीं था। एक दफ़ा आया तो ढूंढते हुए ऑफिस की दहलीज तक पहुंच गया, तो ऑफिस की चंद सीढ़ियां थी। जब वो क्लाइंट ऑफिस तक पहुंचा ना, देखा कि अच्छा ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है, मेरे उस्ताद साहब का नाम डॉक्टर अकमल सलीमी है, तो वो कहते डॉक्टर साहब का ऑफिस है। तो वो आया, उसने उस दहलीज को पैर रखने से पहले उससे बोसा दिया, चूमा, फिर वो एंटर हुआ कि मैं वकील साहब के दफ्तर में पहुंच, मुझे इतने अच्छे वकील साहब मिल गए हैं। तो वो इतने वेल बिहेव्ड वकील साहब थे कि दहलीज को पहले चूमा और फिर अंदर गया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये वकील साहब मिल गए। ऐसे अच्छे अच्छे वकला हैं, फरिश्ता सिफ्त वकला भी मौजूद है हमारे प्रोफेशन के अंदर। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि बंदा पकड़ के सारे प्रोफेशन को गाली दे दे, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, अगर आप समझते हैं किसी डॉक्टर साहब में कोई फॉल्ट है, अगर आप समझते हैं कि किसी वकील साहब के अंदर कोई फॉल्ट है, तो उसका तरीका, कानूनी तरीका है, उसको अडॉप्ट कीजिए। वकील साहब के ख़िलाफ़, वकील साहब ने कोई ब्लंडर किया है, उसके खिलाफ दरख्वास्त दीजिए। पंजाब के वकील साहब हैं तो पंजाब बार काउंसिल में दरख्वास्त दें कि इसका लाइसेंस सस्पेंड करें, इसने ये ब्लंडर किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब ने कुछ किया है तो डॉक्टर साहब के खिलाफ दरख्वास्त दें। उनका भी एक अपना फोरम, जिस तरह वकला का बना हुआ है पंजाब बार काउंसिल, उनकी भी PMDC और इस तरह के कुछ बने हुए हैं, आप उधर दरख्वास्त दें। दरख्वास्त दे कि उनके खिलाफ जनाब केस चलेगा बाकायदा डॉक्टर साहब के साथ कि क्यों आपने ये ब्लंडर किया, क्यों नेग्लिजेंस किए, क्यों ज़्यादती किए। तो कार्रवाई करनी चाहिए जो बंदा गलत करता है, लेकिन जो गलत नहीं है उनको गाली भी नहीं देनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशन को कभी भी बेधरेग आप बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर प्रोफेशन में मौजूद होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।